बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 13 जुलाई की रात है। वैसे तो मजमूई तौर पर मुल्क की सियासत में कोई ना कोई हैजानी सूरत बरकरार रहती है, लेकिन आज ज़रा बात करते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इनसाइड सर्कल्स में चल क्या रहा है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले एक तो धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी करके पार्टी से कुछ लोगों को बरतरफ कर दिया गया है। वो तो जस्टिफाई करता है कि जिन लोगों ने पार्टी से बेवफाई की उन लोगों का अंजाम यही होना था। काफ़ी टाइम लगा, देर आए दुरुस्त आए। किन लोगों को बरतरफ किया गया है, क्या लिखा गया है उस नोटिफिकेशन में या जो नोटिस जारी किया गया है, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला भी इस टाइम हलचल पैदा किए हुए है पीटीआई में। ये जो गुज़िश्ता रोज़ दौरा लाहौर हुआ पीटीआई क़यादत का, इसका इनिशियल इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा था। लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया कि पीटीआई की क़यादत को चलो काफ़ी टाइम के बाद ख्याल आया और इन्होंने सारों ने इकट्ठे होकर एक यूनिटी का जेस्चर देते हुए लाहौर पहुंचे और फिर इन्होंने अपनी पार्टी क़यादत का इजलास बुलाया। लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं कारकुनान तक जा पाया। कोशिशों के बावजूद भी पता नहीं जा नहीं पाया या सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे सवालात शुरू हो गए कि 5 अगस्त या 90 दिन। ये इमरान खान साहब ने जो कहा कि 5 अगस्त जो है ये पीक होनी चाहिए एहतजाजी तहरीक की, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा कि 90 दिन का हम टाइम देते हैं। ये 90 दिन का टाइम देना इटसेल्फ दैट मीन्स के अलाउ किया जा रहा है हर तरह से कि इमरान खान को मज़ीद 90 दिन तक तो जेल में रखा जाए। ये तो चीज़ है कि ठीक है 90 दिन तक, तो अब ये मान चुके हैं या कन्विंस कर दिया गया लोगों को कि 3 महीने इमरान खान कम अज़ कम और जेल में है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ आई थी कि इमरान खान के ट्विटर पैगाम में भी मैंने पढ़ी थी कि अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया और मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन जो कल पैगाम दिया गया वो मुज़ाकरात के हवाले से, ऑल दो कि मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली इसका हल यही है कि बातचीत करनी पड़ेगी, टेबल पे आना पड़ेगा और जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन इसका कोई ना कोई फेस सेविंग हर किसी को चाहिए बातचीत की टेबल पे आने के लिए या डायलॉग स्टार्ट करने के लिए। कोई संजीदगी, कोई ऐसा CBMs, कोई ऐसे जेस्चर्स जो हैं वो शो करने पड़ेंगे दोनों साइड से, फिर ही आना है और मुज़ाकरात के बाद ही कोई ना कोई हल निकलना है। लेकिन एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के बाद ये अनाउंस कर देना कि हम मुज़ाकरात के लिए ख़ुद को ओपन कर रहे हैं, आए हमारे साथ बातचीत करें, तो ये दो बातों को निगेट कर रहा है एक तरह से जो बानी पीटीआई की जानिब से कही गई। और इसके ऊपर वर्कर्स काफ़ी शोर शराबा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ अली अमीन गंडापुर ने क्लैरिफाई कर दी कि इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त की डेडलाइन नहीं थी। ये कहा गया था कि 5 अगस्त को तहरीक अपने पीक पर होगी और वो अभी भी इस बात पे स्टैंड बाई कर रहे हैं कि 5 अगस्त तक हमने इस तहरीक को हर सूरत पीक पे ले जाना है। और उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप लोग फ़ैसला कर लें कि हमारे साथ आना है या नहीं आना। अगर तो इसी तरह रहना है तो फिर आपकी मर्ज़ी, ना आए हमारे साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़रा निज़ाम में थोड़ी तब्दीली आए, माहौल में थोड़ी तब्दीली आए, तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और 5 अगस्त तक हमने इस तहरीक को पीक पे ले जाना। दैट मीन्स कि इस एक हिस्से पे वो वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की है। अब जो 90 दिन वाला आगे टाइम उन्होंने बढ़ाया है, वो कह रहे हैं कि 90 दिन का टारगेट हमने अपने लिए रखा है कि 5 अगस्त की उस पीक के बाद आगे क्या करना है वो 90 दिन का उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए टारगेट रखा है कि या फिर हम सियासत से अलग हों या फिर हम इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाएं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं ये टाइम। बहरहाल मौसम की शिद्दत को देखते हुए, आने वाले चंद इवेंट्स को ज़हन में रखते हुए भी ये 90 दिन का जो टाइम है ये पीटीआई की ओवरऑल क़यादत ने डिसाइड किया। तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी हद तक इमरान खान की मुशावरत से ही है, चूँकि उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 अगस्त इज़ द फाइनल डेडलाइन, तो इसलिए इसको थोड़ा जस्टिफाई किया जा सकता है। दूसरा, मुज़ाकरात वाला मामला जो है वो अभी तक पेंडिंग है। इसके ऊपर कारकुनान, वर्कर्स जो हैं वो अपने तौर पे ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जो इस सारे मामले से हट के एक और चीज़ हुई है वो पंजाब की जो क़यादत है उसको नज़रअंदाज किए जाने के हवाले से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पूरे का पूरा इवेंट आप लेके आ रहे हैं पंजाब में, केपी से चले हैं, इस्लामाबाद पहुंचे हैं, यहाँ से लोगों को लिया, पंजाब पहुंच गए, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और उस इवेंट में चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो है वो नहीं है, शामिल नहीं है। आप इमरान खान की रिहाई का लाहे-अमल तैयार कर रहे हैं और उसमें उनको शामिल नहीं किया जा रहा। पहली तो ये गलती। दूसरा, जब लोगों ने इसको नोटिस किया, पूछा इस बारे में कि क्यों नहीं शामिल किया गया, तो जस्टिफाई ये किया गया कि उनकी कुछ मसरूफियात थी। पहले ये कहा गया कि वो चूँकि इलेक्टेड MNA नहीं है तो सलमान अकरम राजा साहब कौन सा MNA बन गए, या मतलब फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग तो हैं, लेकिन उस तरह तो आलिया हमजा साहबा के पास भी वो इखलाकी हैसियत मौजूद है।
लेकिन बहरहाल इस सारी चीज़ को भी अलग रख दीजिए। क़यादत की जानिब से कहा गया कि वो चूँकि मसरूफ़ थी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ में, इसलिए शायद वो नहीं आ सकी। तो उन्होंने तो ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उनके मुताबिक शायद मैं कहीं ऐसी मसरूफ़ हूं कि मैं इवेंट्स में जा नहीं सक रही, जिसका मुझे खुद आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने खुल के निगेट कर दी। अब पीटीआई में इस टाइम चल क्या रहा है मसला, कि हर दूसरे दिन ये कोशिश करते हैं कि हम यूनिटी का एक ऐसा मैसेज दें जिससे सबको लगे कि हम इकट्ठे हैं, सेम पेज पे हैं, सेम आइडिया के साथ एग्जीक्यूशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सारे ही खुद कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे वो यूनिटी का सारा इम्पैक्ट डाउन हो जाता है। अगर आलिया हमज़ा को इनवाइट कर लिया जाता या उनको बुला लिया जाता, कोई नाराज़गी है भी सही, अगर जुनैद अकबर के साथ अली अमीन गंडापुर बैठ सकते हैं तो आलिया हमज़ा जिनको इमरान खान की जानिब से ये जिम्मेदारी दी गई, उनको साथ बिठाने में ऐसी कौन सी कबाहत थी। और अगर कोई इश्यूज़ थे भी तो मेरा ख्याल है उनको इस तरह की मूवमेंट से पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बैठ के चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, डिसाइड कर लें कि जनाब हमने ये बाहर मैसेज देना है, लेकिन उससे पहले इंट्रोस्पेक्शन अपनी ये करनी है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है और फिर पार्टी के लोग जो हैं वो फिर नहीं रुकते। हर कोई इस टाइम लीडरलेस मुहिम चला रहा है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको लगता है मेरा हक है ये, मैं तो आवाम के सामने बात रखूं। तो वो आलिया हमज़ा ने रख दी कि जनाब मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया गया, या मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसी कौन सी मसरूफियात है कि मैं नहीं जा सकती थी। बहरहाल ये थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ और उसकी वजह से पार्टी के अंदर लोगों को फिर बात करने का मौका मिला। और पीटीआई में आजकल तो ये हो रहा है कि ज़रा सा भी मौका मिलता है, ज़रा सी भी लीडरशिप की जानिब से कोई गलती होती है, ये तो बाकियों को सारों को छोड़ के इनको पड़ जाते हैं। तो अभी सोशल मीडिया पे वही हाल हुआ है। तो जितनी मर्ज़ी इसकी जस्टिफिकेशन दे दें, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब हुई। तो पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो कितना अहम है इस तहरीक के लिए, वो मेरा ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं रहना। डिसिप्लिन से जुड़ी एक और ख़बर है, वो ये कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर या पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आज पीटीआई ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक्शन किया और उन अरकान को पार्टी से बरतरफ कर दिया जो अब इनकी पार्टी में है भी नहीं, वो किसी और पार्टी में जा चुके हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस सारा कुछ ले रहे हैं, लेकिन रस्मी सही कार्रवाई करते हुए उन लोगों की बुनियादी मेंबरशिप जो है वो मुअत्तल कर दी है। और वजह ये बताई गई है कि उन्होंने 26वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया। 26वीं तरमीम आई को कितना टाइम हो गया और अब जाके तकरीबन कोई 6, 7, 8 महीने के बाद या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम के बाद आज बरतरफी अमल में आई। ये तो काम 7 दिन के नोटिस के बाद मेरा ख्याल है अगले 8वें दिन 10वें दिन बन जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत ताख़ीर की गई। बहरहाल नोटिस बहुत सारे लोगों को जारी हुआ था जिन्होंने 26वीं तरमीम में जो मशकूक रहे, जो गायब रहे, लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा नाम थे। कुछ लोग ज़ैन कुरैशी के बारे में भी पूछ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में पार्टी ने ख़ुद ये वजाहत कर दी कि इमरान खान ने उन पर एतमाद का इजहार किया है और इसलिए वो तो बरतरफ नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली उनके वालिद की भी एक वो शाह महमूद कुरैशी कार्ड भी इस सारे मामले में बड़ा अहम किरदार रहेगा कि उनके वालिद जो हैं वो जेल में इतने टाइम से, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन 5 लोगों को आज बरतरफ किया गया। उनमें ज़हूर कुरैशी हैं, औरंगज़ेब खिची हैं, मुबारक ज़ेब ख़ान, मशहूर व मारूफ नाम। मुबारक ज़ेब साहब ने तो कमाल ही किया था बाय द वे, चलो उसके ऊपर डिटेल में नहीं बात करते। इलियास चौधरी साहब और उस्मान अली, ये 5 लोग हैं जिनको बरतरफ कर दिया गया। और नोटिस में लिखा गया है कि आपको सुनवाई का मौका दिया गया था, एक कमेटी कायम की गई थी और आपसे कहा गया था कि इस कमेटी में पेश होके वजाहत दें या इस कमेटी को मुतमिन करें। ना आप पेश हुए, ना आपने वजाहत दी। ऑब्वियसली ना उन्होंने पेश होना था, ना उन्होंने वजाहत देनी थी। जिन्होंने 26वीं तरमीम में वोट ही दे दिया जाके, उनके पास अब वजाहत देने के लिए तो कुछ नहीं है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए बहुत कुछ होगा। तो इसलिए फिर फाइनली अब पीटीआई ने ये डिसाइड किया कि पार्टी में अब इनकी जो रुकनियत है एक वो तो मुअत्तल की जाए, या मुअत्तल नहीं, सॉरी, बरतरफ ही कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये आज की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर जो और बाकी लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं जिनके उस टाइम राब्ते नहीं हो रहे थे, जिन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन अचानक से पार्टी से कनेक्शन अपना ख़त्म कर दिया था, उनको भी नोटिस जारी हुए थे, लेकिन वो उस कमेटी में पेश हो गए थे और पेश होकर उन्होंने अपनी कुछ वजाहत दी जिसे फिर कमेटी ने एक्सेप्ट किया। तो इसलिए बाकी लोगों के ऊपर से तलवार हट गई। लेकिन ये 5 लोग जो हैं, ये तो मेरा ख्याल है इनमें से कुछ लोग तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर चुके, पार्टी ज्वाइन कर ली PMLN, कुछ लोग ओहदों पर भी आ गए, मुआवन खसूसी बन गए। तो इसलिए इनका पीटीआई में अब कुछ था भी नहीं। दूसरी जानिब जो पीटीआई की तहरीक है वो आज भी अपने अगले फ़ेज़ की जानिब रही। हमने देखा मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियां या फ्लैश प्रोटेस्ट होते रहे हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में हमने देखा सरदार क़यूम न्याज़ी, उन्होंने एक रैली निकाली। इसी तरह सिंध में मीरपुर ख़ास में हलीम आदिल शेख लगे हुए हैं, 1 मैन आर्मी है
हर रोज़ उनकी कोई ना कोई ऐसी बड़ी रैली, कोई ना कोई बड़ी तहरीक, जब सारे खामोश रहते हैं तो वहाँ कोई कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। तो आज भी उन्होंने मीरपुर ख़ास में गालबन एक रैली निकाली है और इस तरह की बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज़ भी पाइपलाइन में हैं। एक मामला बना हुआ है, मिर्ज़ा आफरीदी साहब हैं कोई, उनका सेनेट इलेक्शन का पीटीआई में इसको लेके भी इख्तलाफात चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए, नज़रियाती बंदे के पास जाना चाहिए टिकट। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए इनको टिकट दिया जा रहा है। मैं को बहुत ज़्यादा इनको नहीं जानता, लेकिन दो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, दोनों पर्सपेक्टिव अलग अलग। पहला ये है कि 9 मई वाक़े के फ़ौरन बाद इनकी बहुत सारी तस्वीर हैं, विजुअल्स हैं, जो ये बैरून मुल्क दौरों पर थे, तस्वीर अपलोड करते रहे जब पार्टी बहुत मुश्किल वक्त में थी और वहाँ पर इनके बैरून दौरे जारी रहे। और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम भी इन्होंने नहीं देखा। और जो होता है ना पार्टी की एक स्ट्रगल, जिसमें कुछ अननाउन से नाम सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, मारे खाते हैं, जेलें जाते हैं, या इस तरह की रेजिस्टेंस जैसा कोई एलिमेंट जिनमें नज़र आता है, वो मैंने इनको किसी ऐसी मूवमेंट में फोर फ्रंट पे नहीं देखा। लेकिन दूसरी जानिब एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि चूँकि पैसे वाले आदमी हैं, इनके पास अच्छा खासा पैसा है और इन्होंने पार्टी के ऊपर खर्च भी किया। हो सकता है खामोशी से किया, फंडिंग की, या 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। एक पर्सपेक्टिव ये है कि इन्होंने पार्टी को मुश्किल टाइम में फ़ंड किया है। तो अगर तो ये बात ठीक है और ऐसा हुआ है, या मुश्किल टाइम में इन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया, तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो हर पार्टी में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं कि जिनकी ज़रूरत रहती है पार्टी को। ऑब्वियसली पार्टी नज़रिए के साथ तो चलती है, लेकिन आजकल के दौर में कुछ सरमाया भी चाहिए उन हालात में जब आपकी सरमाए के ऊपर हर तरह की कदगन है, बैन है, अकाउंट्स बंद है, मुंजमद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पीटीआई के लिए मुश्किल हालात हैं, पता नहीं अकाउंट फ्रीज़ हैं या नहीं, लेकिन लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, पैसा आ नहीं रहा। तो ऐसे में अगर इस तरह के लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है शायद कोई नज़रसानी हो सकती है। बहरहाल ये पार्टी को डिसाइड करना है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आखिरी खबर ये कि अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज दिया है। आज एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मेरे भाई से इलेक्शन जीत के दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो जीत जाएं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और उन्होंने कहा कि 300 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैं कैमरे लगवा देता हूं ताकि किसी किस्म का कोई धांधली का शुबा भी ना रहे। कैमरे लगवा के इलेक्शन लड़ते हैं और अगर ये जीत गए तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर हम जीत गए तो फिर ये नमाज वगैरह पढ़ाएं और सियासत में ना आए। तो दिलचस्प मुकाबला मौलाना वर्सेस अली अमीन गंडापुर का भी जारी है। मौलाना चाहते हैं कि माइनस अली अमीन गंडापुर पीटीआई केपीके में अपनी हुकूमत बनाए। उसके लिए आगे आने वाले दिनों में कुछ भी करना पड़ा मौलाना साहब को, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो इससे गुरेज नहीं करेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जा सके। ऑब्वियसली वो ये भी चाहते हैं कि हुकूमत पीटीआई की रहे, चूँकि पीटीआई का मैंडेट है, लेकिन अली अमीन गंडापुर उनको काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब गंडापुर भी कोई मौका छोड़ते नहीं है जहाँ पर वो मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों ना लें। आज भी उन्होंने तनकीद की। तो ये आज का ओवरऑल मंजरनामा है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल भी रखिए। अल्लाह हाफिज़।